राधे राधे भक्तों, आप सभी भक्तों का एक बार फिर से मेरे चैनल शिवानी की दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है। भक्तों, आज हम पुरुषोत्तम मास महात्म अध्याय 17 का श्रवण करेंगे। कल हमने पुरुषोत्तम मास महात्म अध्याय 16 में सुदेव ब्राह्मण को पुत्र प्राप्ति और देवल मुनि द्वारा बालक के गुण दोष का वर्णन करना इस कथा को सुना था। आज हम पुरुषोत्तम मास महात्म अध्याय 17 में सुदेव ब्राह्मण का पुत्र शोक में विलाप करना इस कथा को सुनेंगे। चलिए भक्तों, कथा प्रारंभ करते हैं। नारद जी बोले, हे कृपा सिंधु, फिर ज्ञान प्राप्त कर राजा धृढ़धनवा का क्या हुआ? वह पाप नाशक इतिहास कृपा कर आप मुझसे कहिए। श्री नारायण जी बोले, अपने पूर्व जन्म के चरित्र को सुनकर राजा धृढ़धनवा चकित रह गए और उन्हें आगे का हाल सुनने की इच्छा जागृत हुई। तब वाल्मीकि मुनि राजा धृढ़धनवा की जिज्ञासा शांत करते हुए बोले, अपनी ब्राह्मणी के मुख से ऐसी शीतल वाणी सुनकर सुदेव ब्राह्मण ने धैर्य धारण कर श्री हरि में मन लगाया। दीर्घ श्वास ले, मलिन मुख से जो होना है सो होगा, ऐसा मन में निश्चय कर पुष्प आदि लेने वन में चला गया। इस प्रकार प्रतिदिन के कार्यों को करते हुए काफी समय निकल गया। एक दिन वह ब्राह्मण समीधा, कुशा, फल फूल आदि लेने को वन में गया और वहीं पर श्री हरि के चरण कमलों का ध्यान करने लगा। उसी दिन उसका पुत्र शुकदेव भी अपने मित्रों सहित बावड़ी पर गया और उसमें उतरकर मित्रों सहित जल में क्रीड़ा करने लगा तथा जल फेंकता हुआ बार बार हंसने लगा। उस समय ग्रीष्म ऋतु थी अतः जल क्रीड़ा में बड़ा आनंद आ रहा था। बालकों ने बड़े प्रेम से खेलते खेलते अन्य बालकों के उकसाए जाने पर उसने खेल में उनसे जीतने की इच्छा से छुपने की चेष्टा की। तब भाग्यवश उसने श्वास रोककर अपने मित्रों को छलने के लिए अथाह जल में गोता लगाया। तब उस गहरे जल में वह व्याकुल हो निकलने का प्रयत्न करने लगा, परंतु निकल नहीं सका और वह बालक मृत्यु को प्राप्त हो गया। यह देख सभी बालक आश्चर्य से हाहाकार करते हुए दौड़े और अत्यंत दुखित हो गौतमी को जाकर समाचार सुनाया। बालकों की यह अप्रिय और वज्र समान वाणी सुनकर पुत्र वत्सला गौतमी मूर्छित हो भूमि पर गिर पड़ी। इतने में ही वन से सुदेव भी आ गए। वह पुत्र की मृत्यु का समाचार सुन कटे हुए वृक्ष की भांति पृथ्वी पर गिर पड़े। तत्पश्चात वे दोनों स्त्री पुरुष उस बावड़ी पर गए और वहां जाकर अपने मृत पुत्र को छाती से लगाकर उसे गोद में लिटाकर सुदेव ब्राह्मण बार बार पुत्र का मुख चूमने लगा तथा गोदी में लिटाए हुए मृत पुत्र का मुख निहारते हुए रोते रोते विलाप करते हुए गदगद वाणी से बोला, हे पुत्र, मेरा शोक दूर करने वाली तुम्हारी शीतल मनोहर वाणी को बोलकर मेरे मन को आनंदित करो। तुम अपने वृद्ध माता पिता को छोड़कर असमय जाने योग्य नहीं हो। हे वत्स, तेरे मित्र वेद पढ़ने को तुझे बुला रहे हैं। हे पुत्र, तुम्हारे उपाध्याय भी तुमको पढ़ाने को बुला रहे हैं। शीघ्र उठो, इस समय तुम कैसे सो रहे हो? मैं तेरे बिना घर नहीं जाऊंगा। मेरा घर में क्या काम है? तेरे बिना घर सूने वन के समान है। यदि तुम्हें फल कंदमूल प्रिय हो तो मेरे आगे उठ जाओ। यदि तुम नहीं उठोगे तो मैं अब वन को नहीं जाऊंगा। वन में मेरा अब क्या काम है? मैंने कोई कुकर्म नहीं किया, कोई ब्रह्म हत्या नहीं की, फिर किस कर्म फल से मेरा पुत्र मर गया? अरे निर्दयी विधाता, तूने यह बड़ा बुरा किया। मुझ वृद्ध गरीब के नेत्र निकालकर तुम्हें क्या मिल गया? निर्धन का धन छीनकर हम दोनों स्त्री पुरुष का सहारा ऐसे बालक को मारते हुए तुझे तनिक भी लज्जा न आई? तुम सब पर दया करते हो पर हमारे प्रति निर्दयी क्यों हो गए? यह सब मेरे दुर्भाग्य से ही हुआ है। अब मैं अपने सुंदर पुत्र को कहाँ ढूंढूं? हे पुत्र, तुम्हारे सुंदर नेत्र युक्त मुख को अब मैं कहाँ देखूंगा? मेघ जल बरसाता है, पृथ्वी से धान उत्पन्न होता है और पर्वत रत्न उत्पन्न करते हैं, समुद्र से मोती उत्पन्न होते हैं, किंतु मुझे तो ऐसा कोई स्थान नहीं दिखता जहां से मेरा पुत्र वापस मिल सके। ऐसा कहकर पुत्र का आलिंगन कर दुखित मन से फिर बोला, हे पुत्र, शीघ्र उठ, एक बार फिर अपनी मीठी वाणी सुनाओ। देखो, तुम्हारी माता कुकरी की भांति लज्जा छोड़कर अत्यंत विलाप कर रही है। हे पुत्र, माता को देखकर भी क्या तुम्हें दया नहीं आती? बिना माता पिता से पूछे तुम कभी भी कहीं भी नहीं जाते थे। हे पुत्र, हम दोनों से बिना पूछे इतने लंबे मार्ग पर क्यों जा रहे हो? अब मैं किसके मुख से वेद अध्ययन वाली श्रेष्ठ वाणी सुनूंगा? हे तात,
तुम्हारी मनोहर बोली को याद करते ही मेरा हृदय फटकर 100 टुकड़े क्यों नहीं हो जाता। निसंदेह यह लोहे का बना हुआ है। राजा दशरथ जी धन्य हैं जिन्होंने राम के चले जाने पर पुत्र शोक में अपने प्राण त्याग दिए। मुझे धिक्कार है कि मैं पुत्र के मरने पर भी जीवित हूँ। हे नाथ, हे गोविंद, हे विष्णु, हे यदुनाथ, हे रुक्मणी के प्राणपति, हे मूर दैत्य को मारने वाले, हे दयालु, मेरी पुत्र वियोग की अग्नि के ताप से रक्षा करो। हे देवाधिदेव, हे त्रिलोकीनाथ, हे गोपाल, हे गोपीनाथ, काली देह के दोष को हरने वाले पुत्र रूपी अग्नि के ताप से जलते हुए मेरी रक्षा करो। हे वैकुंठपते, हे नरकासुर के शत्रु, हे चराचरपति, हे भवसागर से पार उतारने वाले, हे ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा श्रद्धेय चरण कमल वाले, पुत्र रूपी अग्नि के ताप से संतापित मेरी रक्षा करो। मेरे समान मूर्ख कोई दूसरा नहीं होगा, क्योंकि मैंने भगवान श्री हरि के वचन का उल्लंघन कर पुत्र की कामना की। भला नष्ट होने वाले को कौन पा सकता है। इति श्री पुरुषोत्तम मास कथा 17वां अध्याय समाप्त। बोलो भगवान श्री हरि की जय। भक्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा ये चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।